एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अब कुछ दिनों बाद जो है वो विंटर स्टार्ट होने वाली है, और जब भी विंटर का मौसम आता है या फिर बारिशों का मौसम आता है तो कैट पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने लिटर्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि उनकी कैट जो अचानक से लिटर यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, या विंटर में तो कैट्स इतना ज़्यादा लिटर यूज़ करती हैं और इतना ज़्यादा लिटर्स जो है वो कंज्यूम भी होता है, जिसकी वजह से कैट्स ऑनर को जो है वो बार बार लिटर ख़रीदना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं। और अचानक से उनकी कैट जो है वो लिटर यूज़ करना छोड़ भी दे देती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैस्पर और मानो जो है वो तकरीबन 2 साल के ऊपर हैं, यानी कि मानो 2 साल के और कैस्पर 1.5 साल का है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कैस्पर ने लिटर यूज़ करना छोड़ा हो। तब जब वो अडल्ट एज के ऊपर आया था तब उसने लिटर यूज़ करना छोड़ा था, अदरवाइज़ उसने लिटर यूज़ करना कभी भी नहीं छोड़ा और वो लिटर बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करता है। और कौन से ऐसे लिटर्स हैं जिनको लेने से हम अपने पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप लोग को यही कहती हूँ कि अपने पैसे जो हैं वो फूड के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करा करें, ना कि लिटर्स के ऊपर। आपको जो आज मैं लिटर्स बताने लगी हूँ वो हैं तो सारे लोकल लिटर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छे लिटर्स हैं और मैं अपनी कैट के लिए यूज़ करती हूँ। आप में से कई सारे लोग वो लिटर यूज़ भी करते होंगे और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पर मैं 2 मोस्ट फेवरेट लिटर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी और इसके बारे में बाकी चीज़ें बताने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर मैं बात करी हूँ 2 लिटर के, क्लम्पी के लिटर की बात करी हूँ मैं। एक बिलियन लिटर है और एक एप्पल वाला है, ग्रीन एप्पल के नाम से। और इनके जितने भी लिटर्स आए हैं मैंने सबका रिव्यू प्रोवाइड करा है, और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद बाय करे हैं। दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट लिटर हैं। इसके साथ एक आता है अल्ट्रा क्लम्पी। अल्ट्रा क्लम्पी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तो आपकी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और स्मेल आने की लिटर में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, डेली बेसिस के ऊपर लिटर साफ़ करते हैं बट स्मेल नहीं जाती, इसी वजह से आपकी कैट ने लिटर यूज़ करना छोड़ दिया है, तो आप लोग बिलियन लिटर ट्राई कर सकते हो। आग बंद करके बिलियन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ अगर क्लम का इशू आ रहा है, यानी कि क्लम बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे हैं या बिल्कुल मड बन रहा है, तो उसके लिए आप लोग ग्रीन एप्पल यूज़ कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो अल्ट्रा क्लम्पी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट लिटर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताती हूँ जो आप लोग करते हो, जिसकी वजह से आपकी कैट जो है वो लिटर यूज़ करना छोड़ देती है। अब काफ़ी सारे लोग ये देखते हैं कि मेरी कैट्स इतनी बड़ी हो गई हैं लेकिन फिर भी मैंने छोटे लिटर्स रखे हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपनी कैट के लिए कोई 1 लिटर नहीं रखा हुआ, मैंने उसके लिए 4 लिटर्स रखे हुए हैं, और मैं अलग अलग स्पेस पे उनके लिए 4 लिटर्स रखती हूँ, जिसमें बड़े भी लिटर्स होते हैं और छोटे लिटर्स भी होते हैं। जिस तरीके से मैंने अपनी कैट के लिए उसको ट्रेन करा है, लिटर के लिए छोटा लिटर भी है, मीडियम साइज़ का भी है और बड़े साइज़ का भी लिटर मैं रखती हूँ। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आपने अपनी कैट के लिए एक बड़ा लिटर तो लाजमी रखना है, और अगर किटन के लिए रख रहे हो तो आप स्मॉल टू मीडियम साइज चूज कर सकते हो। हाँ, बात हो गई लिटर की। इसके बाद बात करते हैं लिटर सेंट की। डेली बेसिस के ऊपर आपने अपने लिटर को क्लीन करना है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ज़्यादा लिटर को वेस्ट मत क्या करें, यानी कि जो उसके स्कूप्स आते हैं उसमें से कोई अच्छा स्कूप चॉइस करें जिससे जस्ट जो वेस्ट पार्ट है वो निकले, बाकी का एक्स्ट्रा लिटर्स जो है वो लिटर बॉक्स के अंदर ही रहे। के बाद जो मेजर रीज़न आता है वो होता है स्ट्रेस। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी कैट अडल्ट जोन में आने लगती है, यानी कि जब उसका फर्स्ट टाइम हीट साइकिल स्टार्ट होता है, भले वो मेल हो या फीमेल, तो उसको स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस बहुत सारी तरह से हो सकता है और उसकी वजह से आपकी कैट जो है वो लिटर यूज़ करना छोड़ देती है। जैसे ही उसका हीट साइकिल ख़त्म होता है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आना स्टार्ट होती है, तो वो फिर लिटर यूज़ करना दोबारा स्टार्ट कर देती है। दूसरी ये चीज़ कि आपने जो है ना, एक आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो कि अगर आपने 1 लिटर अपने घर में रखा हुआ है तो आप जो है वो उसको, जहाँ पे आपने अपने किटन को रखा होता है या कैट को रखा होता है, वहाँ पे आप लिटर नहीं रखते हो। आप हमेशा रूम से बाहर रखते हो या किसी बालकनी वाली जगहों पे रखते हो। जब कैट को यूरिन आएगा या उसको पूप आएगा तो वो फ़ौरन से भागेगा, वो फ़ौरन से देखेगा। जब उसको लिटर नज़र नहीं आता है तो वो किसी भी जगह पर, यानी कि किसी
बेड पे, सोफ़ा पे, कहीं पे भी वो लिटर यूरिन पास कर देता है। फिर आप उस जगह को साफ़ भी कर देते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट किटन को जो है ना या कैट को जो है वो स्मेल दोबारा से वहीं आना स्टार्ट होती है। और जब वो वापस से एक जगह पे जहाँ पे उसने यूरिन पास करा होता है वो दोबारा से वापस वहीं यूरिन पास करके आता है। जबकि आप लोग ये बोलते हो कि हमने तो यहाँ साफ़ कर दिया था, हमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही, आप लोग को फील नहीं होता है, बट आपके किटन या कैट को बहुत अच्छे से वहाँ पे स्मेल वगैरह फील हो रही होती है। यही वजह है कि मैंने अपने किटन और कैट के लिए 3 से 4 लीटर रखे हुए हैं, वो भी अलग अलग जगह पे। यानी कि अगर मेरी कुछ लीटर्स मैं रूम के अंदर रखती हूँ तो कुछ लीटर्स मैं रूम के बाहर भी रखती हूँ, ताकि अर्जेंट में जब उसकी नज़र पड़े कि यहाँ पे लीटर रखा हुआ है तो वो लीटर के अंदर ही यूरिन पास करे, ना कि लीटर से बाहर किसी बेड या सोफे पे। साथ साथ मैं आप लोगों को एक बहुत अमेजिंग सी टिप दे रही हूँ कि अगर आपकी कैट ने लिटर यूज़ करना छोड़ दिया है और वो जगह जगह यूरिन पास करी है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर डाल दें। जब आप पाउडर डालेंगे तो कैट्स को उस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती है, तो वो जगह छोड़ देगी यूज़ करना और वापस लिटर के लिए आप उसको ट्रेन करें। यानी कि आपने एक जगह लिटर रखा है तो उसकी लोकेशन को चेंज ना करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी कैट्स के लिए 2 से 3 लीटर अलग से रखें, ताकि आप जगह जगह पे लीटर्स रखेंगे तो आपकी कैट कभी भी लिटर यूज़ करना नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद जो रीज़न आता है कि हम जब लिटर यूज़ करते हैं तो उसके ना मड बन जाता है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग अच्छा लिटर्स यूज़ नहीं करते, और अगर आप बिलियन लिटर यूज़ कर रहे हैं क्लम्पी का, ये दोनों लिटर जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है, तो इसके अंदर मड बिल्कुल भी नहीं बनता। बट कुछ लोगों ने मुझे डीएम करके बोला कि आप ही इसके अंदर भी मड बन रहा है, तो हम क्या करें? तो उसका रीज़न ये है कि आपने लिटर को अच्छी तरीके से फिलअप करना है, यानी कि इतना डालना है कि आप जब उसके ना उंगली डालें तो आपकी उंगली 3 इंच तक नीचे चली जाए। तो उससे ये होगा कि जब आपकी कैट जो है वो यूरिन वगैरह पास करेगी तो उससे अच्छा क्लम भी बनेगा, मड भी नहीं बनेगा, और आपकी कैट जो है वो लिटर यूज़ करना छोड़ेगी भी नहीं। तो आपने इस तरह से लिटर को इस्तेमाल करना है, उससे आपकी कैट को एक तो वो लिटर यूज़ करना नहीं छोड़ेगी और दूसरा ये कि आपकी भी बचत होगी।